महाकुंभ मेला हिंदू तीर्थयात्राओं में सर्वाधिक पावन तीर्थयात्रा है। 12 वर्षों के अंतराल से यह पर्व प्रयागराज में मनाया जाता है। अर्थात मेष राशि के चक्र में बृहस्पति एवं सूर्य और चंद्र के मकर राशि में प्रवेश करने पर अमावस्या के दिन कुंभ का पर्व प्रयाग में आयोजित किया जाता है। समुद्र मंथन के दौरान अमृत से भरा एक घड़ा भी निकला। देवगण और दानवों के बीच अमृत के लिए संघर्ष हुआ। तब देवराज इंद्र के संकेत पर उनका पुत्र जयंत जब अमृत कुंभ लेकर भागने की चेष्टा कर रहा था, तब कुछ दानवों ने उसका पीछा किया। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग में 12 दिन तक संघर्ष चलता रहा और उस कुंभ से 4 स्थानों पर अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं। यह स्थान पृथ्वी पर हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक थे। इन स्थानों की पवित्र नदियों को अमृत की बूंदें प्राप्त करने का श्रेय मिला। प्रत्येक स्थान पर 12 वर्षों के बाद समान रूप से कुंभ आयोजित होता है। अमृत कुंभ के लिए स्वर्ग की गणना से 12 दिन तक संघर्ष हुआ, जो धरती के लोगों के लिए 12 वर्ष के समान है। प्रत्येक स्थान पर कुंभ पर्व की भिन्न भिन्न ग्रह और तिथियां निश्चित हैं। घड़ा को कुंभ भी कहा जाता है, अतः इन अमृत प्राप्त जगहों के विशाल आध्यात्मिक समारोह को कुंभ नाम से जाना जाने लगा। कुंभ मेले के प्रकार। इस त्योहार की घटना हिंदू ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति की स्थिति पर आधारित है। इलाहाबाद कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब बृहस्पति मेष या वृष राशि में होता है और सूर्य और चंद्रमा माघ के हिंदू महीने के दौरान जनवरी-फरवरी की अवधि के दौरान मकर राशि में होते हैं। कुंभ मेले के पीछे की पौराणिक कथा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अमृत को अमरत्व की औषधि माना जाता है, जिसे समुद्र मंथन के दौरान बनाया गया था। दिव्य निर्माता भगवान ब्रह्मा ने असुरों की मदद से अमृत का मंथन करने के लिए देवताओं को निर्देश दिया। जब असुरों को देवों की योजना के बारे में पता चला कि वे इसे उनके साथ साझा नहीं करेंगे, तो उन्होंने 12 दिनों तक देवों का पीछा किया। माना जाता है कि कुंभ मेले के 4 स्थल वे स्थान हैं जहां अमृत की बूंदें उस कुंभ से गिरती हैं, जबकि इसे एक देव द्वारा असुरों के हाथों से बचाने के लिए ले जाया गया था। 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में गिरीं, जिससे इन स्थलों को रहस्यमय गुण मिले। 4 पवित्र नदियां इन क्षेत्रों से होकर बहती हैं, जो स्नान अनुष्ठान का स्थान बनाती हैं। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले की तारीखों के दौरान संगम का पानी अमृत में बदल जाता है, जिसमें दिव्य गुण होते हैं जो तीर्थयात्रियों को मोक्ष प्राप्त में मदद करते हैं। कुंभ स्नान तिथियां। पौष पूर्णिमा। पौष पूर्णिमा महाकुंभ मेले का अनौपचारिक उद्घाटन है, जो इस दिव्य आयोजन की शुरुआत का प्रतीक है। साथ ही साथ पौष पूर्णिमा कल्पवास की शुरुआत भी है, जो कि महाकुंभ के दौरान तीर्थयात्रियों द्वारा की जाने वाली गहन आध्यात्मिक साधना और भक्ति का समय है। मकर संक्रांति स्नान, अमृत स्नान बटा राजसी स्नान बटा शाही स्नान। मकर संक्रांति हिंदू कैलेंडर के अनुसार सूर्य के अगले खगोलीय स्थान पर संक्रमण का प्रतीक है। यह शुभ दिन महाकुंभ मेले में दान की शुरुआत का प्रतीक है। तीर्थयात्री पारंपरिक रूप से अपनी इच्छा एवं क्षमता के आधार पर दान करते हैं। मौनी अमावस्या स्नान, अमृत स्नान बटा राजसी स्नान बटा शाही स्नान। मौनी अमावस्या का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पवित्र नदी में स्नान करने के पवित्र कार्य के लिए सभी ग्रह आपके अनुकूल हो जाते हैं। यह उस गहन घटना का स्मरण कराता है जब ऋषभ देव, जिन्हें पहले ऋषियों में से एक माना जाता है, ने अपना मौन व्रत तोड़ा और संगम के पवित्र जल में डुबकी लगाई थी। नतीजतन मौनी अमावस्या कुंभ मेले में तीर्थ यात्रियों को सबसे अधिक आकर्षित करती है। वसंत पंचमी, अमृत स्नान बटा राजसी स्नान बटा शाही स्नान। बसंत पंचमी ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार ज्ञान की देवी सरस्वती के आगमन का उत्सव है। बसंत पंचमी के महत्व को सम्मान देने के लिए कल्पवासी चमकीले पीले रंग के परिधान पहनते हैं, जो इस शुभ अवसर के महत्व को दर्शाते हैं। माघी पूर्णिमा। माघी पूर्णिमा गुरु बृहस्पति की पूजा और इस मान्यता के लिए प्रसिद्ध है कि हिंदू देवता गंधर्व स्वर्ग से पवित्र संगम में उतरते हैं। इस दिन पवित्र घाटों पर तीर्थयात्रियों की भारी भीड़ उमड़ती है, जो इस विश्वास से प्रेरित होते हैं कि इस शुभ क्षण पर उनकी उपस्थिति उन्हें उनके सांसारिक रूपों में रहते हुए ही स्वर्ग की ओर ले जाएगी। महाशिवरात्रि स्नान। महाशिवरात्रि का बहुत गहरा प्रतीकात्मक महत्व है, क्योंकि यह कल्पवासियों के अंतिम पवित्र स्नान का प्रतीक है और यह भगवान शंकर से आंतरिक रूप से जुड़ा हुआ है। कुंभ मेला 2025 में आने के परामर्श। जैसा कि यह दुनिया के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है, भीड़ में सावधानी बरतनी चाहिए। मेले के 6 सबसे शुभ स्नान तिथियों के दौरान शहर में सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह से बंद रहता है और किसी भी वाहन को कहीं जाने की अनुमति नहीं है। पैदल ही गंतव्य तक पहुंचना होगा। हिंदुओं की बड़ी और विविध आबादी के साथ सभी की परंपराओं और विश्वासों का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने समूह से अलग हो जाते हैं,
तो सहायता के लिए आयोजन स्थल के आसपास स्थापित खोया और पाया शिविरों में जाएं। प्रमुख आकर्षण: श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर। भारत में गंगा के तट पर दारागंज इलाके में स्थित श्री लेटे हुए हनुमान जी मंदिर एक प्रतिष्ठित धार्मिक स्थल है। यह संत समर्थ गुरु रामदास जी से निकटता से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने इस मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति स्थापित की थी। मंदिर परिसर केवल हनुमान मूर्ति तक ही सीमित नहीं है, इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण देवताओं को भी स्थापित किया गया है, जिनमें शिव पार्वती, गणेश, भैरव, दुर्गा, काली और नवग्रह की मूर्तियां शामिल हैं। मुख्य मंदिर के अलावा आसपास अन्य मंदिर भी हैं, जैसे श्री राम जानकी मंदिर और हरित माधव मंदिर, जो इस क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाते हैं। गंगा के तट पर मंदिर का स्थान इसके शांत और पवित्र वातावरण को बढ़ाता है, जिससे यह भगवान हनुमान और अन्य देवताओं से आशीर्वाद लेने वाले भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन जाता है। अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर। अक्षयवट, जिसे अक्सर अविनाशी बरगद का पेड़ कहा जाता है, हिंदू पौराणिक कथाओं और प्राचीन ग्रंथों में वर्णित एक महत्वपूर्ण और पवित्र अंजीर का पेड़ है। यह सबसे प्रसिद्ध रूप से रामायण से जुड़ा हुआ है, महाकाव्य, जहां यह कहा जाता है कि भगवान राम, उनके भाई लक्ष्मण और उनकी पत्नी सीता ने अयोध्या से अपने निर्वासन के दौरान इस पेड़ के नीचे आराम किया था। अक्षयवट अपनी दीर्घायु और अविनाशिता के लिए जाना जाता है, जो अनंत काल का प्रतीक है। इस पेड़ को ऐतिहासिक रूप से बौद्ध तीर्थयात्री वेनत्सांग और पुरातत्वविद अलेक्जेंडर कनिंघम जैसे प्रसिद्ध यात्रियों द्वारा भी जाना जाता है, जो पौराणिक कथाओं और इतिहास दोनों में इसके महत्व को उजागर करता है। पास में इलाहाबाद किले के भीतर पातालपुरी मंदिर है, जो भारत के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है, जो वैदिक काल का माना जाता है। यह अनोखा मंदिर भूमिगत स्थित है, जो इसके रहस्य और पवित्रता को बढ़ाता है। यह मंदिर अक्षयवट के नज़दीक है, जो इसे हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल बनाता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पेड़ की प्राचीन और शाश्वत प्रकृति से संबंधित आशीर्वाद चाहते हैं। अक्षयवट और पातालपुरी मंदिर का संयोजन क्षेत्र के आध्यात्मिक महत्व को बढ़ाता है, जिससे यह पूजा और चिंतन के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान बन जाता है। सरस्वती कूप। महाकुंभ मेला 2025 के लिए सरस्वती कूप का नवीनीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है, जो पवित्र कुएं के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व को बहाल करने और बढ़ाने पर केंद्रित है, जिसे सरस्वती कूप के नाम से जाना जाता है। यह कुआं गहरा ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में से एक कुंभ मेले के भव्य आयोजन के दौरान आते हैं। नवीनीकरण परियोजना में सावधानीपूर्वक पुनर्स्थापना कार्य शामिल है, जिसका उद्देश्य तीर्थयात्रियों के लिए इसकी पहुंच और समग्र अनुभव में सुधार करते हुए सरस्वती कूप की ऐतिहासिक अखंडता को संरक्षित करना है। परियोजना यह सुनिश्चित करती है कि पवित्र कुआं, जो हिंदू पौराणिक कथाओं में वर्णित प्राचीन सरस्वती नदी से जुड़ा है, मेले के दौरान एक प्रमुख आध्यात्मिक प्रतीक बना रहे। यह प्रयास स्थल की पवित्रता बनाए रखने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, साथ ही 2025 में महाकुंभ मेले में आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को इसके गहन धार्मिक महत्व से जुड़ने की अनुमति देता है। नवीनीकरण का उद्देश्य कुएं के सौंदर्य और आध्यात्मिक वातावरण को बढ़ाना भी है, जिससे यह चिंतन, पूजा और भक्ति के लिए और भी अधिक पसंदीदा स्थान बन जाए। मनकामेश्वर मंदिर। मनकामेश्वर मंदिर मिंटो पार्क के पास इलाहाबाद किले के पश्चिम में यमुना नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर अपने पवित्र और आध्यात्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। मंदिर में एक काले पत्थर का लिंगम है, जो भगवान शिव का प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व है, जिसे अक्सर समृद्धि, शक्ति और सुरक्षा के आशीर्वाद के लिए पूजा जाता है। लिंगम के साथ गणेश और नंदी की मूर्तियां हैं। मंदिर की भव्यता को बढ़ाने के लिए हनुमान की एक भव्य मूर्ति है, जो समर्पित वानर देवता हैं, जो अपनी अपार शक्ति, वफादारी और साहस के लिए जाने जाते हैं। मंदिर के पास एक प्राचीन पीपल के पेड़ की उपस्थिति आध्यात्मिक वातावरण को और बढ़ा देती है, क्योंकि पीपल के पेड़ को हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है और इसे दिव्य उपस्थिति और ध्यान का स्थान माना जाता है। देवताओं और प्राकृतिक तत्वों का यह संयोजन एक शांत और पवित्र वातावरण बनाता है, जो इसे तीर्थयात्रियों और यमुना नदी के किनारे आध्यात्मिक आराम की तलाश करने वाले आगंतुकों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य बनाता है। महर्षि भारद्वाज आश्रम। भारद्वाज आश्रम, जो काफी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। यह हिंदू पौराणिक कथाओं में श्रद्धेय संतों में से एक ऋषि भारद्वाज के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। ऋषि भारद्वाज के समय में यह आश्रम एक प्रसिद्ध शैक्षणिक केंद्र था, जहां शिष्यों को ज्ञान और आध्यात्मिक शिक्षाएं दी जाती थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने वनवास के दौरान चित्रकूट जाते समय इस स्थान पर आए थे। भगवान राम के साथ यह संबंध इस स्थल के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ा देता है। वर्तमान में
यह क्षेत्र कई महत्वपूर्ण मंदिरों का घर है, जिनमें भगवान शिव को समर्पित भारद्वाजेश्वर महादेव मंदिर और ऋषि भारद्वाज, तीर्थराज प्रयाग और देवी काली को समर्पित मंदिर शामिल हैं। ये मंदिर आशीर्वाद और आध्यात्मिक विकास चाहने वाले असंख्य भक्तों को आकर्षित करते हैं। आसपास के क्षेत्र में शांत भारद्वाज पार्क भी है, जो क्षेत्र में प्राकृतिक सुंदरता और शांति जोड़ता है, जिससे यह न केवल पूजा स्थल बन जाता है, बल्कि प्रतिबिंब और विश्राम के लिए एक शांतिपूर्ण स्थान भी बन जाता है। इस स्थल का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व इसके शांत वातावरण के साथ मिलकर इसे तीर्थयात्रियों और आगंतुकों के लिए एक पूजनीय और आध्यात्मिक गंतव्य बनाता है। अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ में अंतर। अर्धकुंभ, कुंभ, पूर्ण कुंभ और महाकुंभ शब्द कुंभ मेले के विभिन्न चरणों को संदर्भित करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक और आध्यात्मिक समारोहों में से एक है। यहाँ इन शब्दों के बीच अंतर का विवरण दिया गया है। कुंभ मेला आवृत्ति प्रत्येक 12 वर्ष में आयोजित की जाती है। स्थान 4 पवित्र स्थानों के बीच घूमता है: हरिद्वार, प्रयागराज, इलाहाबाद, उज्जैन और नासिक। महत्व कुंभ मेले का आयोजन तब किया जाता है जब हिंदू ज्योतिष के अनुसार सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति विशिष्ट स्थिति में आते हैं। भक्त खुद को शुद्ध करने और आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करने के लिए गंगा, यमुना, गोदावरी और क्षिप्रा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए इकट्ठा होते हैं। यह एक विशाल आयोजन है जो लाखों भक्तों को आकर्षित करता है। अर्ध कुंभ मेला आवृत्ति हर 6 साल में 2 कुंभ मेलों के बीच में आयोजित किया जाता है। स्थान हरिद्वार और प्रयागराज में होता है। महत्व अर्ध शब्द का अर्थ आधा है, जो दर्शाता है कि यह आधा कुंभ है। इसे कुंभ चक्र का मध्य चरण माना जाता है। हालांकि यह अभी भी एक महत्वपूर्ण आयोजन है, लेकिन पूर्ण कुंभ मेले की तुलना में इसका पैमाना आमतौर पर छोटा होता है। पूर्ण कुंभ मेला आवृत्ति हर 12 साल में एक बार आयोजित किया जाता है। स्थान केवल प्रयागराज में। महत्व पूर्ण कुंभ मेले को अक्सर समापन या पूर्ण कुंभ के रूप में जाना जाता है। यह श्रद्धालुओं के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजन माना जाता है। इसी संदर्भ में इसे कभी कभी महाकुंभ भी कहा जाता है। पूर्ण कुंभ मेला 12 साल के चक्र के चरम का प्रतीक है। महाकुंभ मेला आवृत्ति प्रत्येक 144 वर्ष में एक बार होती है। स्थान केवल प्रयागराज। महत्व महाकुंभ एक अत्यंत दुर्लभ और शुभ आयोजन है जो 12 पूर्ण कुंभ मेलों यानी 144 वर्षों में एक बार के बाद होता है। इसे सर्वोच्च महत्व की ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और लौकिक घटना माना जाता है। यह मेला लाखों भक्तों को आकर्षित करती है और बहुत भव्यता और श्रद्धा के साथ मनाई जाती है। इनमें से प्रत्येक कुंभ आध्यात्मिक लाभ प्रदान करती है और लाखों लोग शुद्धि, ध्यान और अपने धार्मिक विश्वास को मजबूत करने के लिए एक साथ आते हैं।